दोस्तों आज बारी है एक ऐसे देश की जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रसिया की। इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसके अंदर 11 टाइम जोन आते हैं, जिसकी वजह से एक ही समय पर किसी कोने में दिन तो कहीं दूसरे कोने में रात हो रही होती है। दुनिया का सबसे ठंडा और बसा हुआ गाँव ओमिकॉन भी रसिया के अंदर ही स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रसिया के बारे में आखिरकार आपको क्यों बता रही हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में उन देशों के बारे में बात की जिनसे हमारे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया, तो मैंने सोचा आज मैं आपको वो बता दूं जो रसिया से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया। पहला है इसमें सोशलिज्म एंड इक्वलिटी, मतलब समाजवाद और समानता। संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द समाजवाद रूस से ही प्रेरित है, जिसका सीधा मतलब है कि समाज में हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी गरीब सिर्फ इसलिए पीछे ना रहे क्योंकि वह गरीब है, या फिर कोई भी अमीर अपनी अमीरी का फायदा ना उठाए। साथ ही शिक्षा, रोजगार और इलाज सबको बराबर मिलना चाहिए और हर नागरिक को जस्टिस मिले। वहीं साथ ही हर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी हो। मतलब साफ है, हमारी सरकार का काम है कि वह समाजवाद को समझकर सबको बराबरी और न्याय दे। दूसरा है इसमें मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे भारतीय संविधान ने रूसी संविधान से यह विचार लिया कि नागरिकों के लिए सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी तय करने चाहिए। इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य आते थे। लेकिन सन 2002 में 86वें संशोधन में एक और कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा। अब बारी है तीसरे नंबर की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बारे में मैं आपको आयरलैंड वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। वहाँ मैंने आपको सरकार के कर्तव्य बताए थे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको नागरिकों के कर्तव्य बताऊंगी। आयरलैंड ने हमें बताया कि सरकार के कर्तव्य क्या हैं, वहीं रूस ने हमें बताया कि आम नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, जिसमें सबसे जरूरी है देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और संविधान का सम्मान। क्योंकि रूस का मानना था कि अच्छे देश की भविष्य के लिए सिर्फ सरकार के कर्तव्य नहीं बल्कि आम नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बनाने होते हैं। चौथा है इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशंस एंड 5 ईयर प्लान्स। रूस के अंदर उद्योग और खेती को आगे बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाया गया था, जिससे प्रेरणा लेकर हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश की विकास के लिए 5 ईयर प्लान्स को अपनाया। लेकिन हमारे भारत देश में इसे प्लानिंग कमीशंस का नाम दिया गया, जिसके अंदर सरकार तय करती है कि अगले 5 सालों में किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है। 2015 में भी प्लानिंग कमीशंस को नीति आयोग में बदल दिया गया, जिसके अंदर कृषि, शिक्षा, रोजगार और उद्योग जैसे क्षेत्र आते हैं। अब बारी है 5वें नंबर की, वेलफेयर स्टेट, मतलब जन कल्याणकारी राज्य। रूस का मानना था कि सरकार का काम सिर्फ शासन करना ही नहीं बल्कि जनता के जीवन में सुधार लाना भी होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान ने भी इसी विचार को ही अपनाया। हमारे संविधान में लिखा भी है कि सरकार का लक्ष्य जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए काम करना है। मतलब साफ है, सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए जनता के बारे में सोचना।